स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 51 जो कि डेट 4 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। मसल्स की वजह से ही हमारी जो बॉडी मूवमेंट होता है, चलना फिरना उठना बैठना, ये सब किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है। मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। किससे बने होते हैं? ये मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल इज नोन एज मसल फाइबर। देखिए, मसल फाइबर से बना होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू से बनता है मसल्स। ठीक है, मसल्स फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन। मसल फाइबर में क्या होता है? कौन सा स्पेशल प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब सिकुड़ने वाला, यानी कि फैल जाए और सिकुड़ जाए। विच हैव टू एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी कि आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ है जैसे फॉर्म है, उसको हम सिकोड़ सकते हैं और वो रिलैक्स हो जाएगी, तो फैल के फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो मसल्स जो ये प्रोटीन है, ये सिकुड़ भी सकता है और फैल रिलैक्स भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। आप देयर आर टू फॉर्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के दो फॉर्म है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या होता है? मसल वॉलेंट्री में होता है दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय और आर ओन विल एज पर आर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो मसल्स हमारी मर्जी से चले। ठीक है, जैसे हम हाथ पैर को ऐसे मोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री मसल्स, जिस पे हम अपना बस चला सकें। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जैसे मसल्स ऑफ आर हैंड एंड फीट, है ना, हाथ पैर हमारी मर्जी से तो चलते हैं, जब हम चाहेंगे तभी चल सकते हैं। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच विद द बोन और बोन स्केल्टन। दस दीज मसल्स आर नोन एज स्केल्टन मसल। इनको स्केल्टल मसल्स भी कहते हैं और स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। तीन नाम हो गए वॉलेंट्री में, स्केल्टल मसल और स्ट्राइटेड मसल। फिर है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में बेटा ये हो जाएगा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, those muscles which cannot be controlled by our own will, example smooth muscles and cardiac muscles। cardiac muscles हमारे हार्ट में होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी, वो अपने हिसाब से ही चलती है। जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, फ्लो ऑफ फूड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलिए, मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, चलिए, तो तीन में से फर्स्ट ये देखिए, पिक्चर भी बनी हुई है। फर्स्ट है आपका स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल में क्या होता है? द सेल ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होती उनमें। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिलेंडर की तरह। मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये देखिए कितने सारे न्यूक्लियस हैं। वैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं तो दिस मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड मतलब एक हल्का फिर गहरा, फिर हल्का फिर गहरा, ऐसे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं इसमें। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिप मसल। क्या कहते हैं इनको? स्ट्रिप मसल्स भी कहते हैं। स्ट्राइटेड को स्ट्रिप मसल कहते हैं। दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री होते हैं मतलब हमारी मर्जी से चलते हैं। दीज आर अटैच विद द बोन एंड स्केल्टन। चलिए, सेकंड आपका स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है? ये देखिए यहाँ साइड में पिक्चर भी बनी हुई है ना। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएट होते हैं मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं होती इनकी, एंड टेपरिंग एट द एंड। एंड से क्या होता है? ये कॉर्नर से निकले हुए थे, कॉर्नर से। ठीक है, स्पिंडल शेप कहते हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइशन, इसमें लाइट डार्क बैंड नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड, इसमें नॉन स्ट्राइटेड है और ये क्या था? ये स्ट्राइटेड था। ठीक है, फर्स्ट वाला। दिस टिश्यू आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन। सॉफ्ट ऑर्गन में इसमें मिलते हैं, कैसे? वाइन पाइप में मिलते हैं, आइज में मिलते हैं, ब्रोंकिया ऑफ लंग्स एंड स्टमक में मिलते हैं। चलिए, थर्ड है कार्डियाक। कार्डियाक का ये देखिए, ये बना हुआ है, ये देखने से लग रहा है आपको कि ये ब्रांच्ड है ना। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की फॉर्म में, ब्रांच्ड, जुड़े हुए एक से एक, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है। दिस टिश्यू इज ओनली फाउंड इन हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में मिलता है। दिस मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। ये कभी भी, ये मसल कभी भी थकता नहीं है। चलिए, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी?
बेटा इसका आंसर सिंपल आप लिख सकते हैं कि मूवमेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि आप यहाँ से लिख सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, यहाँ से टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स, या फिर आप इसका पूरा भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ तक, विच कॉज मूवमेंट। यहाँ से लिख लीजिएगा मूवमेंट ओनली, मूवमेंट इज ओनली बाय मसल्स, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा, और आप पूरा लिख लेंगे तो अच्छा है, वरना नॉर्मल एक शॉर्ट में अगर आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं कि मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। अगर वन वर्ड का आंसर है तो लिखेंगे आप मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट। सेकेंड है आपका विच मसल टिश्यू इज फाउंड इन हार्ट। हार्ट में कौन सा मिलता है बेटा, यहाँ पे देखिए कार्डियाक मसल्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्डियाक। वॉट आर इट्स फीचर, इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा यहाँ से सेकेंड का आंसर, ठीक है। आप पिक्चर भी बना सकते हैं। थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल। बेटा डिफरेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं ऐसे जनरली बता देती हूँ आपको। इसके सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होते हैं, इसके लॉन्ग सिंगल न्यूक्लियड होते हैं, ठीक है, इसका सिंगल न्यूक्लियड होता है, इसका मल्टी न्यूक्लियड होता है, इसका भी सिंगल न्यूक्लियड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, ये भी अनब्रांच्ड होता है, और ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये वॉलेंट्री होता है, स्ट्राइप्ड होती हैं इसमें, और इसमें नॉन स्ट्राइटेड होता है। ये बहुत सारे डिफरेंसेस जो आप यहाँ से कर सकते हैं, एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, पर मैंने लिखा हुआ है आंसर, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सेल्स आर सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग एंड अनब्रांच्ड, इसमें भी अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांच्ड होता है। इसमें मैनी न्यूक्लियस होते हैं, ओनली वन न्यूक्लियस होता है, इसमें भी वन और टू मैक्सिमम। ट्रांसफर इसमें भी एब्सेंट होते हैं और इसमें होते हैं। ये एग्जाम्पल है हैंड, लेग, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, और ये हार्ट। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। इनवॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री के लिए आप यहाँ से ये पूरा आंसर लिख लेंगे फोर्थ का, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हार्ट, लंग और फ्लो ऑफ फूड पाइप। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।